दोस्तों, क्या बंगाल में टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह सयानी घोष है? क्या बंगाल में सयानी घोष जिस जिस सीट पर गई और जहां जहां प्रचार किया वहां वहां टीएमसी की हार हुई? क्या सयानी घोष ने जो काबा और मदीना के ऊपर नज्म पढ़ा था, क्या उसकी वजह से टीएमसी की हार हुई? जी हां दोस्तों, सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चीज सबसे ज्यादा वायरल है। दरअसल सयानी घोष का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, हद से ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंखों में मदीना दिल में काबा, मतलब ये नज्म उन्होंने पढ़ा था, जिसके बाद उन्हें अब काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है उनके बारे में। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और राज्य की सत्ता अब बीजेपी के पास जा चुकी है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही आपने देखा होगा कि किस तरीके के वीडियोस वायरल हुए और इस दौरान सबसे ज्यादा अगर कोई नेता विवादों में या फिर चर्चा में कह ले वो रहा तो वो नाम है सयानी घोष। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से सयानी घोष को लेकर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, उनकी पुरानी फिल्मों के सीन शेयर किए जा रहे हैं, तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कई जगह बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां भी लिखी जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक हार जीत के बाद मामला निजी हमलों और चरित्र पर टिप्पणी तक क्यों पहुंच जाता है? दोस्तों, सयानी घोष का राजनीतिक सफर ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2021 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की और अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया और 2024 लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट से उन्हें टिकट दिया। सयानी घोष ने लगभग 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और संसद पहुंचे और संसद के अंदर और बाहर सयानी घोष अपनी तेज तर्रार शैली और बीजेपी पर आक्रामक सवालों को लेकर चर्चा में रहे। उनके कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि संसद के अंदर जिस बेबाकी और जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बात रखी है वो काफी ज्यादा वायरल होते रहे। वहीं बंगाल चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। एक दिन में कई जनसभाएं, रोड शो, पैदल मार्च और दूसरे राज्यों तक जाकर प्रचार। सयानी घोष लगातार चुनावी मैदान में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। लेकिन दोस्तों, चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें कोई जीतता है तो कोई हारता है। मगर क्या हार का मतलब यह है कि किसी महिला नेता के चरित्र पर सवाल उठाया जाए? सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स सयानी घोष की पुरानी फिल्मों के दृश्यों को शेयर कर रहे हैं। कुछ पोस्ट में लिखा जा रहा है कि सयानी घोष वापस अपने काम पर, तो कहीं उनके पुराने बयानों और तस्वीरों को जोड़कर विवादित बातें कही जा रही है। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरों के साथ एडिटिंग कर आपत्तिजनक मीम्स भी बना दिए, जबकि कुछ पोस्ट में निजी स्तर पर हमला करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ऐसे पोस्ट को देखकर साफ लगता है कि राजनीतिक विरोध अब सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि निजी जिंदगी और सम्मान तक भी पहुंच चुका है। हालांकि देखा जाए तो सयानी घोष का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2015 में उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, उनका सबसे ज्यादा जो वायरल हुआ था वो गीत, जिसमें उन्होंने काबा और मदीना का जिक्र किया। अब चुनावी हार के बाद उसी गाने और पुराने विवादों को फिर से सामने लाकर उन्हें इसी तरह निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ लोगों का ये कहना है कि सयानी घोष हिंदुत्व विरोधी हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों का ये मानना है कि उन्हें सोच समझकर ट्रोल किया जा रहा है और महिला विरोधी मानसिकता बता रहे हैं लोग इसे। चुनाव परिणामों के बाद सयानी घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा, हम पहले भी जमीन पर थे, आज भी जमीन पर हैं और आगे भी जनता के बीच रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो चिंता की बात है। सयानी घोष को टीएमसी की युवा और मुखर आवाज माना जाता है। बहुत कम समय में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हमारे देश की राजनीति में महिला नेताओं को पुरुष नेताओं की तुलना में ज्यादा निजी हमलों और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है?
दोस्तों ऐसे ही ममता बनर्जी का भी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। हारने के बाद जिस तरीके से मोदी जी का एक बैनर लगा करके, फेस लगा करके, उसके बाद एक बंदा आगे चल रहा है और वाइट साड़ी पहना करके दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब वो ममता बनर्जी हैं। उसके बाद वो भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। दोस्तों फिलहाल सोशल मीडिया पर सायोनी घोष को लेकर बहस काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीतिक असहमति के नाम पर किसी भी महिला की तस्वीरों और निजी जिंदगी को निशाना बनाना सही है? और क्या सोशल मीडिया अब राजनीतिक बहस से ज्यादा व्यक्तिगत हमलों का अखाड़ा बनता जा रहा है? दोस्तों इसी के साथ आप वो वाला गीत भी सुन लीजिए जो उन्होंने चुनाव के दौरान गाया था, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ उनके कुछ वायरल क्लिप्स देखिए जो संसद के अंदर में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा। आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। 124 बार मन की बात हुई गई, 125 बार हो जाती ना। एंड लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि हमने किया है। सर आपने सिर्फ अकेले नहीं किया है, इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, 140 करोड़ लोगों ने किया है। सर किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसका सब आता है। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रहे हैं, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। शेम ऑन यू। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है that Trump made a joker of Narendra Modi. We are proud of our daughters Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहाँ से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। तो दोस्तों जिस तरीके से उनके साथ ये किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।